हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हम यहाँ पर काम कर रहे हैं 100 मार्क्स के लिए। हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था? राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, ठीक है, जिसमें हमने फेसिज्म पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और उससे पहले हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। किस सीक्वेंस में मैं वीडियोस आपको दे रही हूँ और किस सीक्वेंस में मैं आपको चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपके हिस्ट्री प्लानर वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दी है। किस सीक्वेंस में आपको सेल्फ स्टडी के टाइम पे चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या प्रेफरेंस देनी है, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो प्लीज गो थ्रू दैट हिस्ट्री प्लानर वाला वीडियो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लो सो दैट यू नो कि आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या क्या वीडियोस देखने हैं, किस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आराम से उससे नंबर भी आ जाएंगे आपके। अब देखो, फेसिज्म हमने पढ़ लिया था। फेसिज्म जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फेसिज्म क्या था, क्योंकि फेसिज्म और नाजिज्म ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जो लीडर है वो चेंज है, बाकी बहुत सारी चीजों में सिमिलैरिटी है, वो अभी हमें देखने को मिलेगी। फेसिज्म में क्या था, क्या बताया था मैंने आपको फेसिज्म में, कि मुसोलिनी लेकर आए थे, इटली में लेकर आए थे, और फेसिज्म एक ऐसी फीलिंग थी कि जहां पर डिक्टेटरशिप की तरह काम करा जाए। डिक्टेटरशिप का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिटी में लोग हैं वो सिर्फ एक को लीडर मानते हैं, वन नेशन वन लीडर को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह नाजिज्म भी आ गया। नाजिज्म में जो नाजीज थे वो क्या करेंगे, नाजिज्म को प्रमोट करेंगे, नाजिज्म को फॉलो करेंगे और इसके हेड बनाएंगे, ये किसे, हिटलर को हेड बना देंगे। वहां पर वो मुसोलिनी को बना रहे थे फेसिज्म में, यहां नाजिज्म में हिटलर इसके हेड रहेंगे, लीडर रहेंगे। और ये कहां पर होती है? ये होती है आपकी जर्मनी में, ठीक है। 1 सेकेंड, ये आपकी होती है जर्मनी में। तो ठीक है, आज हम जर्मनी का नाजिज्म भी पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, फेसिज्म एक फीलिंग थी, एक यूनियन को लोग कह रहे थे, लेकिन नाजिज्म में रेशियल चीजें चलेंगी, ठीक है। रेसिस्ट हो जाते हैं यहां पर लोग, नाजी एक रेस को प्रमोट करने लगते हैं, तो वो भी देखेंगे कि क्या है एग्जैक्टली नाजी। फेसिज्म तो एक फीलिंग थी जो मैं आपको बता चुकी हूं, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, फेसिज्म पूरा क्लियर करके आना, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरलिंकिंग है यहां पर, ठीक है। अगर फेसिज्म आपको प्रॉपरली समझ आ गया तो नाजिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर नाजी समझ आ गया तो फेसिज्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस लीडर और प्लेस का डिफरेंस है, ठीक है। चलो देखो, बैकग्राउंड क्या है नाजी के स्टार्ट होने का। एज वी नो कि हिटलर आते हैं जर्मनी में, तो बैकग्राउंड हिटलर से रिलेटेड ही होना चाहिए नाजीज का। कैसे स्टार्ट हुआ देखो, आफ्टर देयर डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द जर्मन्स रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर किंग काइजर विलियम II, हु वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट। वहां पर किंग थे, कौन? काइजर किंग थे। लेकिन लोगों को क्या हो रहा था कि जब ये जर्मनी हमारी हार गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के एंड में। ट्रीटी ऑफ वर्साई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, ट्रीटी ऑफ वर्साई मत छोड़ना, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, वहां पर क्या हुआ कि यूएस ने बहुत सारे चीजें लगा दी, जो आपकी एलीट वाले कंट्रीज थे, उन्होंने क्या बोला, जर्मनी को ह्यूमिलिएट किया, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, बहुत सारी बाउंडेशंस लगा दी। तो जर्मनी के लोग एकदम परेशान हो गए कि हमारा जो किंग है काइजर, ही इज नॉट गुड किंग, वो हमें बचा ही नहीं पाया, कितनी सारी बाउंडेशन हम पर लग गई और हम हार भी गए वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है। लोगों का गुस्सा जायज है, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं सही से काम करती, हमारे किंग सही से काम नहीं करते, तो वी फील लाइक कि उनको रिप्लेस करो। तो ऐसी फीलिंग वहां पर पब्लिक में आ गई, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, द न्यू पार्लियामेंट मेट इन जनवरी 1919 एट वाइमर एंड अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वाइमर में पार्लियामेंट मिली और नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। उन्हें लगा कि चलो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से कुछ चीजें मे भी डेवलप हो जाए, बट डेमोक्रेसी फॉलो नहीं हो पाई। पब्लिक बिल्कुल गुस्से में थी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया और जर्मनी में उथल पुथल हो गई, बिल्कुल सारी चीजें मिस्ड अप हो गई, गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। तो देखो क्या हुआ, बैकग्राउंड तो सेट हो गया कि सब गुस्से में है और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करने वाला है, डेमोक्रेसी काम नहीं करने वाली है, किंग के अगेंस्ट हो गए हैं सब, ठीक है। बैकग्राउंड तो हमने सेट कर लिया। अब देखो फिर क्या होता है कि हिटलर का राइज हो जाता है। बैकग्राउंड ऑलरेडी सेट है, बेस ऑलरेडी सेट है, अब एक लीडर की कमी थी जो आ गया, जो एक नई तरीके की थिंकिंग लेके आएगा, और वो थे हमारे हिटलर, ठीक है। तो हिटलर आते हैं। अब हिटलर ने क्या किया देखो, एडोल्फ हिटलर जो थे वो एक ऑस्ट्रियन थे, ऑस्ट्रिया से थे, बाय बर्थ वो ऑस्ट्रियन थे, लेकिन उसके बाद वो जर्मनी में थे, वहां से वो उसकी आर्मी के लिए काम कर रहे थे, जर्मनी की आर्मी के लिए काम कर रहे थे। और किस पोस्ट पे थे? बहुत छोटी सी पोस्ट पे थे, ऐसे सिपाही टाइप की जो पोस्ट होती है ना, उस टाइप की पोस्ट पे थे, यानी कि कॉर्पोरल थे वो, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जब ये सारा बेस क्रिएट हो गया, जर्मनी के ऊपर बाउंडेशन हो गई, वर्साई की ट्रीटी हो गई, तो हिटलर आगे बढ़ते, कोई एक तो लीड करता है ना हमेशा, कोई एक निकल के बाहर आता है एकदम भीड़ में से, तो वैसे ही हिटलर थे, जैसे मुसोलिनी थे वैसे ही हिटलर थे। तो देखो क्या हुआ,
He joined a small political group, the German Workers' Party. Soon he became leader and changed its name to National Socialist Party or the Nazi Party. अब देखो इन्होंने क्या किया कि एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जब कोई ऐसी टाइप की फीलिंग लेके लीडर बनने के लिए आता है ना, तो पॉलिटिकल ग्रुप्स उसको सपोर्ट करने लगते हैं जो अगेंस्ट में होते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ इनको एक जो जर्मन पार्टी थी उसने सपोर्ट किया, उसने यहाँ पर उनको पॉलिटिकल पार्टी को बोला कि ज्वाइन कर लीजिए आप। उन्होंने ज्वाइन कर ली और जब वो लीडर बन गए वहां के, इनको देखा गया कि कितने सही पर्सनालिटी हैं, कितना ज्यादा इनका स्पीच का इन्फ्लुएंस है, तो उनको लीडर बना दिया। अब जब उनको लीडर बना दिया तो उन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज किया पार्टी का और क्या रखा, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। आप देखो नेशनल और सोशलिस्ट, यहाँ पर ये जब जर्मनी में इसको जर्मन लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं तो SIZI यहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसी को शॉर्ट फॉर्म करके NAZI बना दिया गया। नेशनल सोशलिस्ट को ही शॉर्ट फॉर्म करके, जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, वो विराट अनुष्का को मिला के विरुष्का बना देते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे नेशनल और ये सोशलिस्ट को मिला करके इन्होंने नाजी बना दिया। जर्मन लैंग्वेज में CI को यहाँ पर ZI बोलते हैं, इसलिए ये नाजी था, ठीक है, इसलिए ये नाजी नाम पड़ा है। तो कोई रेस या ऐसी चीज नहीं है, एक पार्टी थी, एक पार्टी के लोग थे, कुछ लोग थे जिनका नाम उन्होंने नाजी कर दिया। जैसे हमारी आईएनसी चल रही थी ना इंडिया में, वैसे यहां पर नाजी पार्टी चलती है, ठीक है। अब देखो, आर्मी ऑफ 2 ग्रुप्स, 1 ब्राउन शर्ट हु वाज सेविंग मेंबर ऑफ द पार्टी एंड ब्लैक शर्ट ग्रुप वाज सेविंग पार्टी लीडर्स। मतलब 2 ग्रुप हो गए, जो कुछ लोग थे वो मेंबर्स को बचा रहे थे और कुछ लोग जो थे वो लीडर्स को बचा रहे थे। यानी कि ब्लैक और ब्राउन टाइप के लोग हो गए, वो अपना अपना वही सेम कलर का ड्रेस कोड पहन के दे वर सेविंग पीपल। आर्मी जैसा एकदम बना के रख दिया इन्होंने, और क्या, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, हिटलर हैड प्लान्ड टू कैप्चर पावर थ्रू मार्च ऑन बर्लिन। अब हिटलर लीडर बन चुका है नाजी पार्टी का, उसके पास पावर है भाई, लीडर है वो, तो बहुत सारे लोग उसके आसपास काम कर रहे होंगे। तो अब वो क्या करता है कि बर्लिन की तरफ मार्च करता है। अब आएगा, प्रोटेस्ट करेगा, अपनी बातें रखेगा, गवर्नमेंट को हटाने के लिए पूरा काम करेगा। तो क्या करते हैं देखो, इन जेल ही रोट मिन कैंप माई स्ट्रगल। अब क्या हुआ, जब वो बर्लिन की तरफ मार्च करते हैं हिटलर, तो उनको जेल में भी डाला जाता है। ऑब्वियसली जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है, चाहे सही के लिए करे गलत के लिए करे, गवर्नमेंट है तो वो उसको जेल में डालेगी जरूर। तो फिर इनको भी जेल में डाला गया। जब ये जेल में थे तो इन्होंने एक बुक लिखी, क्या, मे कैंप, ठीक है। इसको जर्मन में प्रोनाउंसिएट किया गया, जर्मन में लिखा हुआ है ये। इसका इंग्लिश मीनिंग है माई स्ट्रगल, ठीक है। तो माई स्ट्रगल नाम से इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने बड़ी पते की बात लिख दी। क्या पते की बात लिखी, जो इनकी पार्टी थी ना, नाजी पार्टी, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव और इनकी क्या थिंकिंग थी नाजी को लेके, इनका नाजिज्म को लेके क्या प्रोपेगेंडा था, क्या फिलॉसफी थी, वो सब इन्होंने बुक में लिख डाला। मतलब सोचो, बंदा जेल में बैठा है पर कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी लगा डाली उसने, पूरी किताब लिख डाली नाजिज्म पे, और उसे ही फॉलो करवाएगा और हिटलर बन जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। तो अब देखो, माई स्ट्रगल ऑल अबाउट नाजी मूवमेंट्स, उसने सब कुछ उसमें लिख दिया कि नाजीज को ये करना है, ये करना है, ऐसे ऐसे एम्स है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब फॉलो करोगे तो तुम नाजी हो। लोग पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे डेफिनेटली। मतलब जेल में बैठ के भी काम ही कर रहा था वो। अब देखो, अब जब इतना काम करेगा तो थोड़ा तो मतलब लोग प्रेस करेंगे ना कि यार सही लीडर है, जेल में रह के भी काम कर रहा है, भले ही आपकी इंटेंशंस गलत हैं, आप वायलेंस में हो। फिर देखो क्या होता है, ऑन जनवरी 30, 1933, in spite of terror of Nazis, the Nazi party couldn't win. नाजी पार्टी को लगा था कि भाई मैंने इतना डरा दिया है, लोगों को इतना प्रोवोक कर दिया है, तो हम जीत जाएंगे इलेक्शन में। नहीं जीती, नाजी पार्टी हार गई, मतलब हिटलर हार गया, ठीक है। फिर क्या होता है कि आफ्टर प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग्स डेथ, हिटलर बिकम यहाँ पे क्या है, हाँ प्रेसिडेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। हिटलर बिकम प्रेसिडेंट चांसलर एंड एडॉप्टेड डेजिग्नेशन ऑफ फ्यूरर। अब जो हिंडनबर्ग हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने हिटलर को बोला कि ठीक है आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, पर इलेक्शन में वो हार गए, कोई बात नहीं। जब हिंडनबर्ग की डेथ हो गई तो फिर क्या हुआ कि हिटलर को प्रेसिडेंट का भी उनको पद मिल गया और चांसलर भी बन गए। एक बात देखो, मुसोलिनी और हिटलर में क्या सेम निकली कि जब मुसोलिनी गए थे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आ जाओ ठीक है, रूल कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इमैनुअल ने बोला था ना, इमैनुअल ने उनको बकायदा बहुत सारी पोस्ट दे दी थी ना कि हाँ आप ये पोस्ट ले लो। सिमिलरली यहाँ पे हिंडनबर्ग ने भी यही किया। हिंडनबर्ग ने भी हिटलर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए हिटलर को रोका नहीं, सप्रेस नहीं किया, बल्कि उनको एक चांसलर की पोस्ट दे दी थी।
उनको बोला कि ठीक है आप चांसलर की पोस्ट पे काम करो बिकॉज यू आर अ गुड लीडर। और फिर जब हिंडनबर्ग की डेथ हो जाती है तो वो चांसलर, प्रेसिडेंट, लीडर, प्रॉपर लीडर बन जाते हैं। कौन? हिटलर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी जो गवर्नमेंट चल रही है ना इटली और जर्मनी वाली, वो खुद ही ऐसा कर रही है कि कोई आ करके लीडर बकायदा बन जा रहा है वन स्टेट का। ठीक है, फिर देखो क्या होता है। अब वो जब लीडर बन गए तो उन्होंने अपने आप को एक डिजिग्नेशन दिया, क्या? फ्यूरर का। जैसे कि ड्यूक का दिया था किसने? मुसोलिनी ने, वैसे ही हिटलर ने भी अपने आप को एक डिजिग्नेशन दे दिया, एक टाइटल दे दिया। ठीक है, टाइटल दिया, उसके बाद बहुत सारा मूवमेंट चलता रहा, उन्होंने नाजिज्म को प्रमोट किया, बहुत सारे रिफॉर्म किए, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारा मिलिट्री रिफॉर्म किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, साथ में वायलेंस भी बहुत ढेर सारा किया, रेसिज्म भी बहुत फैलाया हिटलर ने, एंड एट द एंड ही डाइड इन 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। और वहीं पर क्या हुआ कि जर्मनी पूरी तरह से डिफीट हो जाती है। देखिए, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज डिफीटेड बाय द एलीट पावर एंड हिटलर डाइड इन 1945। तो फाइनली हिटलर का खत्म। ठीक है, बैकग्राउंड सेट किया उन्होंने, उसके बाद वो लीडर बने और फिर ही डाइड इन वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि वायलेंस हमेशा नहीं चलता है। ठीक है, कुछ चीजें आप अच्छी करो लेकिन बाकी चीजें तो गलत थी ना, तो उसकी सजा तो मिलनी ही थी। अब देखते हैं हम ये जो नाजिज्म है ये आया कैसे था? एक दिन में तो कोई चीज आती नहीं। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज एक दिन की नहीं होती है, देयर मस्ट बी सम इवेंट्स, सम कॉजेस। तो अब ये नाजिज्म आया कैसे था ये देख लेते हैं। एकदम से तो नहीं हिटलर बोरा गया होगा ना कि भाई मैं नाजिज्म करके रहूंगा, मैं नाजी पार्टी बनाऊंगा, मैं ऐसी बुक लिखूंगा, ये चीजें होनी चाहिए। नहीं, एक दिन की चीज नहीं थी, कई दिनों की चीजें थी और कई सारी चीजों की वजह से ही गॉट प्रोवोक्ड, इसलिए ऐसा हुआ। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साई सबसे इंपॉर्टेंट। ट्रीटी ऑफ वर्साई एक ऐसी ट्रीटी थी जिसमें जर्मनी को बहुत ह्यूमिलिएशन, बहुत बाउंडेशन मिली थी। उसने क्या किया, एक सेट बना दिया कि बस अब पब्लिक तो लड़ेगी ही लड़ेगी। ठीक है, तो नाजिज्म इसकी वजह से प्रमोट हुआ। सेकेंड क्या था आपका? ग्रोइंग फियर ऑफ कम्युनिज्म। कम्युनिज्म बहुत एकदम से बढ़ गए थे। कम्युनिज्म का क्या था कि बोल्शेविक जो रिवोल्यूशन हो रहा था रशिया में, उसमें कम्युनिस्ट बहुत सारे थे। अब जब कम्युनिस्ट रशिया से यहाँ जर्मनी में भी आ गए एंड देवर लाइक कि ऐसे ऐसे करो, वैसे वैसे करो, तो सबको लगने लगा कि रशिया वाले जो कम्युनिस्ट है ना वो पावर में आ जाएंगे जर्मनी में भी और हम सब उनके अंडर काम करने लगेंगे। इसलिए लोग कम्युनिज्म से डरने लग गए जर्मनी में कि ये जो रशियन वाले लोग हैं ना, ये लोग आके ही देख लेना लीड कर लेंगे और हम लोग ना ऐसे अंडर चले जाएंगे और रशिया का पूरा एम्पायर हो जाएगा, फिर से हमारी फ्रीडम जाने वाली है। तो इसलिए इन लोगों को फियर हो गया था कम्युनिज्म की ग्रो करने का भी। ठीक है, एक ये भी बात हो गई। इसीलिए इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं, कोई अपनी थ्योरी लगाते हैं, कुछ अपनी पार्टी लेके आते हैं, अपना लीडर लेके आते हैं और अपनी ही साइकोलॉजी लगा लेते हैं। ये कम्युनिज्म छोड़ो, ये सब छोड़ो भाई, नेशनलिज्म छोड़ो, कम्युनिज्म छोड़ो, सोशलिज्म छोड़ो, हम नेशनल सोशलिज्म लाएंगे, हम नाजी लेके आएंगे। ठीक है, तो ये नेशनल सोशलिज्म लेके आए। क्यों? इनको कम्युनिज्म से भी डर लग रहा था। अब देखो क्या हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस सबसे बड़ा इशू होता है हर कंट्री में वॉर का। एज आई टोल्ड, हर किसी चीज का, कोई भी चीज चेंज होनी है, इकोनॉमिक क्राइसिस तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पर। अब इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या हो गया था कि देखो, जब ट्रीटी हुई थी वर्साई की तो 33 बिलियन, इफ यू रिमेंबर, 33 बिलियन का इसके ऊपर कितना था, बेयर करना पड़ता था एक्सपेंसेस जर्मनी को, जो भी लॉस हुआ था। तो 33 बिलियन का लॉस सफर किया। एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉलोनीज, फूड प्रोडक्शन, ये सब एकदम ठप हो गया। जब आप इतना सारा कर्जे में चले गए हो, आपके फार्मर्स और ये सारी चीजें तो वेस्ट हो जाएंगी ना, रेवेन्यू कहाँ जनरेट होगा? तो सब इकोनॉमिक क्राइसिस में चले गए। इसलिए और गुस्से में आ गए कि यार ये कैसी गवर्नमेंट है, अब तो हमें कुछ खुद से ही करना पड़ेगा, उल्टा दिए ही चली जा रही है पैसे। ठीक है, हार गए हैं लेकिन कुछ तो करो। तो सब एकदम परेशान हो गए। अब हिटलर ने देखो क्या बोला, और हिटलर ने प्रॉमिस किया फार्मर्स को कि अगर वो लीडर बन जाता है तो फार्मर्स के डेब्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, एंड अदर देन दैट वो क्या करेगा, कैपिटलिस्ट जो थे उनको एश्योर करेगा कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो नेशनलाइज्ड ना हो। यानी कि हिटलर ने बुद्धि लगाई, हिटलर ने दिमाग ये लगाया कि फार्मर्स का डेब्ट हम हटा देंगे, अच्छी चीज है, फार्मर्स जो बेचारे इतने कर्जे में है, लैंड रेवेन्यू, एग्रीकल्चर नहीं प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब सही हो जाएगा। अदर देन दैट जो कैपिटलिस्टिक है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वाले लोग हैं, जैसे अंबानी जैसे लोग जो होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, सेफ गार्ड कर देंगे, उनकी इंडस्ट्री को ग्रो करने देंगे प्रॉपरली, उसको हम नेशनलिज्म में नहीं डालेंगे, उनको हम नेशनलाइज नहीं करेंगे, उनको प्राइवेटली ही चलने देंगे, सो दैट वो हमें पैसा भी बना के देते रहे। सही फंडा था यार, पैसे का भी यहां से जुगाड़ हो जाएगा। तो हिटलर का ये फंडा था, इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने हिटलर को सपोर्ट किया। और देखो क्या हुआ,
क्या थे कॉजेस नाजिज्म के? रिसर्जेंस ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म. German could not reconcile with the parliamentary system and they preferred prestige and glory of freedom. They felt that the only हो गया यहाँ पे. They felt that only a strong man could restore the past prestige of Germany and Hitler promised them. अभी जो जर्मन्स थे वो थोड़ा परेशान तो हो ही गए थे कि यार हमारी जर्मनी कितनी ह्यूमिलिएटेड हो गई है. लोगों को हो रहा था कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए कि मेरा जो पास्ट है, मेरा जो कल्चर है वो ग्लोरीफाई होना चाहिए. हिटलर ने ऐसे अपनी करिज्मेटिक स्पीच से लोगों को बोला कि भाई आपका कल्चर, आपकी चीजें इतनी अच्छी हैं, इतना ग्लोरीफाई किया कि पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड. लोगों को लगा कि यस, अगर एक स्ट्रांग आदमी आ गया ना लीडिंग में तो स्टेट बहुत अच्छे से काम करेगी, बजाय इस डेमोक्रेसी के. लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से खत्म हो गया था एक्चुअली. और फिर हिटलर आके ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि लोगों को लगा कि भाई वन स्टेट का वन लीडर ही सही है, यही कॉन्सेप्ट सही है, डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होता, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है. तो भाई डिक्टेटरशिप पे पब्लिक भी मूव कर गई. ठीक है, अब डिक्टेटरशिप पे पब्लिक भी मूव कर गई. अदर देन दैट देखो क्या होता है, एंटी सेमिटिक प्रोपेगेंडा. मतलब द नाजीज, यहाँ पे नाजी है, द नाजी डिस्क्राइब ज्यूज एज ट्रेटर्स. देखो रेसिज्म वाला पार्ट. दे सेड दैट द ज्यूज हैज कॉन्स्पायर्ड विद द अलीज ड्यूरिंग द वॉर. अब इन्होंने क्या एक नया फंडा लगाया कि रेसिज्म को प्रमोट किया. कैसे? इन्होंने ज्यूइश बताया कि जो ज्यूइश लोग हैं इन्होंने क्या किया है, यूएसए का ना सपोर्ट कर दिया है. कहा कुछ लेवल पे हुआ होगा डेफिनेटली. तो उन्होंने बोला कि ये जो ज्यूइश है ना, इन्होंने ना सपोर्ट किया है यूएसए को, और ये उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम हारे हैं, हमारे सीक्रेट्स रिवील किए हैं, हमारे साथ में ठीक से काम नहीं किया, इन्होंने फ्रॉड किया है. अब पकड़ के इन्होंने ज्यूइश लोगों को मारा है. जस्ट इमेजिन, नाजी पार्टी वाले नाजीज हो गए, ज्यूइश वाले अलग हो गए. मिलियंस ऑफ पीपल को इन लोगों ने पकड़ के मारा भी और जेल में डाला, विच वॉज ह्यूज वायलेंस. इसीलिए हिटलर ज्यादा फेमस हो गया कि भाई हिटलर है वो. जब भी कोई बहुत ज्यादा एकदम सटका दिमाग का होता है ना, तो हम लोग बोलते नहीं हिटलर है क्या तू, तो ऐसे होता है. तो भाई उन्होंने पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया कि ये जो ज्यूइश है ना, ये हमारे दुश्मन है, इनको पकड़ के खत्म करो. वायलेंस हुआ, लोग ऐसे सेपरेट हो गए. डिक्टेटरशिप आनी ही आनी है, क्योंकि एक पार्टी जो है नाजी पार्टी, जो नाजीज है वो अपने को सुपीरियर समझने लग गए जर्मनी में, और वो समझने लगे कि हमारा लीडर हिटलर है और हमें यही बचा सकता है. बाकी लोग बेचारे क्या करें. ठीक है, ज्यूइश को ये चीजें झेलनी पड़ी. और देखो क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन. हिटलर के अगेंस्ट कोई था ही नहीं. लोग इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे कि हिटलर सपोर्ट हो रहा था, और जो दूसरी तरफ लोग होने चाहिए थे वो कोई था ही नहीं. ऑपोजिशन ही जब नहीं होगा, कहीं भी ऑपोजिशन है ही नहीं, तो डिक्टेटरशिप तो बनती है ना. कोई एक पार्टी है, अब आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप अपोजिशन में तक नहीं आ पा रहे हो, तो कैसे चलेगा. तो एक पार्टी ही तो रूल करेगी, वही तो रूल्स बनाएगी, वही तो गवर्नमेंट हैंडल करेगी. उसकी क्या गलती है? उसकी कोई गलती नहीं है. आप अपोजिशन में आ ही नहीं रहे हो, आप अपोजिशन स्ट्रांग ही नहीं है, उसका क्या है. तो बस हिटलर को पूरी पावर मिल गई, क्योंकि अपोजिशन है ही नहीं, स्ट्रांग ही नहीं है बिल्कुल. तो अल्टीमेटली हिटलर गॉट द पावर. नाजी को और प्रमोट करा जा रहा है, करते चले जा रहे हैं. ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वॉलंटियर कॉर्प्स. अब तुम्हें याद होगा कि ट्रीटी ऑफ वर्साई में इन्होंने क्या किया था, सोल्जर्स को एक लिमिटेड नंबर बोल दिया था कि इतने ही रहने चाहिए, 1 लाख. अदर देन दैट जो वॉरशिप्स होंगी वो 15,000 होगी. बाकी के जो सोल्जर्स जो लड़ रहे थे बेचारे, उनका क्या, वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको कुछ नहीं मिला, उनको ना कोई रिवॉर्ड मिला ना कुछ मिला, ऊपर से अनएम्प्लॉयड कर दिया. क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साई पे साइन हुआ था. तो हिटलर ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया, हिटलर ने जो आपके जो कॉर्प्स थे, जो सोल्जर्स थे, जो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, उनको एक वॉलेंटियर वर्क में डाल दिया. जस्ट इमेजिन, आप कोई काम कर रहे थे, आप अनएम्प्लॉयड हो गए. अब अगर आप खाली बैठे हो, परेशान हो रहे हो, और आपको वॉलेंटरी वर्क में डाल दिया जाए और आपको एक अच्छा सा डेजिग्नेशन दे दिया जाए, आपको बोला जाए कि आप ही हैं जो इस नेशन के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको तो अच्छा लगेगा ना. सो सेम सोल्जर्स के साथ हुआ. सोल्जर्स वर लाइक यस, मैं वॉलेंटरी अपने नेशन के लिए सर्व कर रहा हूं. और एक अलग ही टीम ग्रुप फॉर्म हो गया सोल्जर्स का. किस नाम से? ऑर्गेनाइज देम इनटू वॉलेंटियर कॉर्प्स की तरह से ये काम करने लगे.
कि हमें नहीं चाहिए सैलरी वैलरी आपकी, हमें गवर्नमेंट वाला पोस्ट नहीं चाहिए, बट मैं वॉलेंटियरली अपने नेशन के लिए काम कर रहा हूं बिकॉज आई एम द नेशनल सोशलिस्ट, आई एम द नाजी। ठीक है, इस तरह से कॉप्स भी आ गए हिटलर के पास, यूनिटी भी हो गई, हिटलर अपने लीडर भी बन गए, नाजी प्रमोट भी हो गया। और देखो क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी ऑफ हिटलर। एज आई टोल्ड यू, हिटलर में बात तो कुछ थी। कोई कोई लीडर ऐसे होते हैं ना जिनकी पर्सनालिटी इतनी सही होती है, इतनी कैरिज्मेटिक होते हैं, द वे दे सी वर्ल्ड, द वे दे स्पीक, हर चीज हमें लगता है कि एक्चुअली यार बंदा सही कह रहा है। तो वही चीज हिटलर के अंदर थी, भगवान ने दी थी उसे। ठीक है, यही कह सकते हैं, भगवान ने दिया था भाई उसको ये ग्रेस। तो ही न्यू द आर्ट ऑफ मोल्डिंग पब्लिक ओपिनियन इन हिज फेवर अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस। ही न्यू कि भाई कैसे मैनिपुलेट करना है, ही जस्ट नो इट कि क्या मैनिपुलेट करना है, कैसे बोल के, क्या बोल के, कैसे करके करना है। तो वो उसकी पर्सनैलिटी थी जो कि नाजी को और अच्छा प्रमोट कर गई। सिमिलरली मुसोलिनी में भी थी, याद है, कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। जब लीडर में पर्सनालिटी ही इतनी अच्छी है तो होना है इन्फ्लुएंस। ठीक है, और क्या होता है देखो, he assured the German that if they would abide by the Nazi ideology, their economic misery would come to an end. And यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, and then realized to consign the Treaty of Versailles into the waste paper basket. इन्होंने बिल्कुल प्रवोक किया कि भाई आप देखो, परेशान मत हो, अगर तुम ये जो आइडियोलॉजी मैंने बताई है ना तुमको नाजी वाली, मेरी बुक पढ़ो, मेरी माई स्ट्रगल वाली, उसमें नाजी को फॉलो करो। अगर तुमने नाजी की आइडियोलॉजी फॉलो कर ली तो हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से निकल जाएंगे, हम लीडर बन जाएंगे, जर्मनी फिर से टॉप पे होगा, हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी करेंगे ना तो भी जीत जाएंगे। पीपल वर इन्फ्लुएंस्ड, पीपल एकदम फॉलो करने लगे कि ठीक है हिटलर भैया कह रहे हैं, चलो चलो चलो, तो ऐसे हो गया। उसके बाद देखो क्या होता है, एम्स ऑफ नाजिज्म। अब हमको ये तो समझ आ गया कि नाजी लेकर के कौन आया, किस बेस पर लेकर के आया, और कॉजेज क्या थे नाजी के, कैसे कैसे वो प्रमोट हुई। अब आपके एम्स क्या थे नाजिम्स के? एम्स यानी कि जो हिटलर ने सेट कर रखा था अपने दिमाग में, जो उसने किताब में लिखा था कि आइडियोलॉजी ये होनी चाहिए, नाजी का मतलब है ये एम, ये हमें फुलफिल करने हैं, जिसके लिए वो लोगों को प्रवोक कर रहा था नाजिज्म आइडियोलॉजी फॉलो करने के लिए। तो अब देखो एम क्या हुए, इन द मेन कैंप माई स्ट्रगल हिटलर एक्सप्रेस द एम ऑफ द नाजी मूवमेंट। देखो उसने अपनी किताब माई स्ट्रगल जो थी उसने लिखे हुए हैं इसके मूवमेंट्स के बारे में, इसके एम्स उसने खुद ही पहले से ही डिस्क्राइब कर रखे थे, सोच रखा था उसने कि यही एम्स होने चाहिए। तो एम्स क्या थे देखो, टू एक्सॉल्ट नेशनलिज्म, नेशनलिज्म नाम की चीज को साइड करो। अगर नेशनलिज्म फॉलो करना है तो सिर्फ और सिर्फ एग्रेसिव नेशनलिज्म फॉलो होगा, दैट मीन्स अपना स्टेट अच्छा है दूसरे का बेकार है, हेट करो। ठीक है, तो इस टाइप का नेशनलिज्म फॉलो करना है, ये इनका एम था। फेसिज्म जैसा साउंड नहीं कर रहा है फेसिज्म, और इसमें ये सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, टू एडवोकेट द रूल बाय अ ग्रेट लीडर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी। एक लीडर होना चाहिए, सिंगल पार्टी होनी चाहिए, 50 पार्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी काम नहीं करती है और सब आपस में लड़ने लगते हैं। इन्होंने ये भी बोल दिया। ठीक है, ये भी एम था नाजी का। उसके बाद था टू डिस्पाइज इंटरनेशनलिज्म, पीस एंड डेमोक्रेसी। हमको इंटरनेशनली ये जो पीस ट्रीटी वगैरह साइन करवाई जा रही है हमको नहीं सुनना है, हमें क्या करना है, अपना ग्रो करना है, कॉलोनियल सिस्टम बनाओ, चाहे जो करो, लोगों पे वॉर करो, वॉर के थ्रू करो, वॉयलेंस के थ्रू करो, लोगों को आप ट्रैप कर लो, जो मन करे सो करो, अल्टीमेटली जर्मनी हैज टू ग्रो। बस इतना हमारा मेन मोटिव है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंटरनेशनल पीस ट्रीटी डेमोक्रेसी है ये सब हटाओ, ये प्रिंसिपल वाली बातें हमें नहीं सुननी है। तो नाजिज्म का ये एम था। और क्या था, टू यूज फोर्स एंड ब्रूटलिटी। एज आई टोल्ड यू, वायलेंस करेंगे, वॉर करेंगे तो ब्रूटलिटी तो उनकी भाई फंडे में ही आ जाएगी कि हमारा एम क्या है, ब्रूटलिटी से काम करना, अपना काम निकालो बाकी जाओ। नेक्स्ट क्या था, टू एक्सटोल वॉर। अब हम पीस से बात नहीं करेंगे, सभी चीजों का जो आपका रिजल्ट होता है, सभी चीजों की जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं काम करने के, सिक्योरिटी के, वो सिर्फ और सिर्फ वॉर है। वॉर करोगे तो ही सही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वॉर करनी है, बात करनी ही नहीं है हमें। ठीक है, तो मतलब एकदम एग्रेसिव लोग, नाजी मतलब एग्रेसिव लोग, इनको बस ये चाहिए कि हम बस रूल करते रहे, हम बस लीड करते रहे, बाकी से इन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखा जाए तो ह्यूमैनिटी की मिसिंग यहाँ पर देखा जा सकता है ना, ह्यूमैनिटी मिसिंग है काफी ज्यादा, वायलेंस ज्यादा है। टू अपहोल्ड द रेशियल सुप्रीमेसी ऑफ द जर्मन्स एंड टू हेट ज्यूज, और साथ में ज्यूज को इतना हेट करना है कि उनको मार मार के बिल्कुल खत्म कर देना है। ये सब किया गया।
अब सोचो ह्यूमैनिटी का कितना गंदा लॉस है यहाँ पे। वायलेंस, ब्रुटलिटी सब ठीक है भाई, अपनी नेशन से प्यार करो, लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं है तो फिर कैसे चलेगा। ह्यूमैनिटी आपका बेस होना चाहिए हमेशा, नहीं तो आप हारोगे, जैसे जर्मनी हारी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और हिटलर जी मर गए थे 1945 में। ठीक है, तो ह्यूमैनिटी को हमेशा प्रेफरेंस दो, चाहे जो हो जाए। चलो अब इसके इम्पैक्ट्स भी देख लेते हैं नाजिज्म के। नाजिज्म हो गया है, हमने एम्स भी पढ़ लिए हैं, कैसे आया नाजिज्म वो भी हमने देख लिया, लोगों ने फॉलो भी खूब किया। जब फॉलो किया तो इम्पैक्ट भी होंगे कंट्री पे। इम्पैक्ट क्या थे वो देख लेते हैं फटाफट से। एस्टेब्लिश्ड अ टोटलिटेरियन स्टेट, हिटलर हैज नो फेथ इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। लोगों को पार्लियामेंट्री सिस्टम में कोई फेथ ही नहीं था, डेमोक्रेसी वगैरह कुछ काम नहीं करती, वन लीडर वन स्टेट। ये हो गया आपका, डिक्टेटरशिप पूरी तरह से आ गई क्योंकि नाजिज्म फॉलो होने लगा। डिक्टेटरशिप में कौन आया लीडर? हिटलर। ठीक है, अदर देन दैट क्या हुआ? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हुए कुछ कुछ। एज आई टोल्ड यू, हिटलर ने कुछ प्रोमिसेस किए थे ना फार्मर्स को कि हम उनका डेप्ट हटा देंगे, कैपिटलिस्ट को प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो जरूर हुए वहां पे, भले ही बाकी चीजें तो अच्छी नहीं हुई, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हिटलर ने करे। वो क्या थे देखो, ही वर्कड ऑन रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेकिंग द नेशन सेल्फ सफिशिएंट। उसने कोशिश की कि अनएम्प्लॉयमेंट भी हटे और नेशन जो है सेल्फ सफिशिएंट बने, विच वॉज गुड। अदर देन दैट व्हाट ही डिड, फैक्ट्रीज वर सेटअप, फैक्ट्रीज भी सेटअप हो गई। इंडस्ट्रियलिज एंड एग्रीकल्चर, ट्रेड भी उसने इंकरेज किया। फूड कॉर्पोरेशन एक बनाया गया सो दैट जो फूड से रिलेटेड चीजें हैं उसका क्या हो, वो आपकी प्रोडक्शन, प्राइसिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देख सके, ताकि फेमाइन जैसी चीजें ना आए, लोग भूखे से ना मरे, फूड भी प्रॉपरली, रिसोर्सेज सभी को प्रॉपरली पहुंचे। ठीक है, ये काम तो उसने सही किया वैसे। अदर देन दैट देखो क्या किया, कैपिटलिस्ट वर इनकरेज टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड स्ट्राइक्स वर बैंड। स्ट्राइक्स बैन कर दी, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कैपिटलिस्ट को अगर मैंने सपोर्ट कर दिया तो वो हमें पैसा दे सकते हैं। स्ट्राइक्स वगैरह बैन करो, जैसे वो कह रहे हैं वैसे करने। तो इन शॉर्ट फार्मर लेबर्स का थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन यहाँ हुआ होगा। ठीक है, और कैपिटलिस्ट को खूब सारा इन्होंने प्रमोट किया। ठीक है, अदर देन दैट देखो इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वर कंट्रोल टू मेक ट्रेड बैलेंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे मस्त इन्होंने ऐसा बैलेंस करवाया कि जो आप लॉसेस में चल रहे थे, 33 बिलियन आप ऑलरेडी बेयर कर रहे थे, जो लॉसेस में चले गए थे, सम मिलियंस ऑफ लॉस था इनका, डेब्ट पे थे, तो वो सारी चीजें कवर हों और बैलेंस हो सके, ट्रेड का बैलेंस हो। अदर देन दैट देखो क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ हैवी आर्मामेंट्स इंक्रीज्ड, एरोप्लेन एंड शिप्स। अभी इन्होंने बोला हुआ था ना ट्रीटी में वर्साई की कि आप आर्मामेंट्स नहीं बनाओगे, ये नहीं करोगे। इन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन किया, यानी कि इनको नहीं सुनना था ट्रीटी के बारे में। इन्होंने प्रोडक्शन किया किसका, एरोप्लेन्स का भी, शिप का भी, और जो भी आर्मामेंट्स ये बना सकते थे हैवीली वो सब बनाए। फिर क्या किया, प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक वर्क्स इंक्रीज, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, आपके स्टेडियम, हाउसिंग डेवलपमेंट, ये सारी चीजें की इन्होंने। अदर देन दैट ट्रेड यूनियन डिसॉल्व्ड, ऑल वर्कर्स आर पुट अंडर वन यूनियन whose chief was a harsh Nazi leader who makes sure to protect Nazis' rights। इन्होंने क्या किया, जो फार्मर्स थे उनकी एक लीग बनाई, एक यूनियन बनाया, और उसका जो हेड होता था वो नाजी होता था। और ये लोग ट्राई करते थे कि जो जो नाजी की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है ही विल बी सेव्ड, अदर देन दैट किसी को भी सेव नहीं करेंगे। तो यानी कि नाजी को प्रमोट करना है कंप्लीटली, बाकी चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, अब नाजी तो एकदम पीक पर पहुंच गया है। अदर देन दैट क्या हुआ देखो, मिलिटरिज्म एंड कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई, यानी कि मिलिटरिज्म और मिलिट्री ट्रेनिंग भी देने लग गए, ताकि अगर वॉर करनी पड़े हमें बाहर से, कोई ट्रीटी लगाने की कोशिश करे, कोई कुछ भी करे, तो हम सब लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे वॉलंटियर लीडर्स भी हमारे पास हैं, हमारे पास सब लोग हैं, और हम लड़ेंगे और अच्छे से प्रॉपरली ट्रेनिंग करके लड़ेंगे। ठीक है, किसी को आने ही नहीं देंगे। अब जर्मनी में कंप्लीटली वायलेंस पे स्विच कर गए हिटलर की वजह से। और क्या हुआ देखो, रेपुडिएटेड पीस ट्रीटीज, जो पीस ट्रीटीज हैं उनमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है, उनको साइड करो, हमें नहीं जाना है पीस ट्रीटीज में। हम वॉर करेंगे क्योंकि अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सिक्योरिटी का एक ही होता है, वॉर। हमारी आर्मी और सोल्जर्स को इतना इंप्रूव कर दो, इतनी ट्रेनिंग दे दो कि बस वॉर करें और दूसरे को खत्म कर दे। ऐसा हिटलर को लग रहा था कि वॉर करके सब सिंपल हो जाएगा। अब यूएसए जैसी सुपर पावर उसको अभी समझ नहीं आ रही थी, और यूएसए ने ऐसा सुपर पावर दिखाया कि सब ठप हो गया। वर्ल्ड वॉर 2 जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि यूएसए ने एग्जैक्टली क्या किया। अभी तो ये बड़े बड़े एकदम भाग रहे हैं जर्मनी वाले। फिर देखो क्या हुआ, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज। अब हिटलर ने सारे एरियाज जितना भी वो कलेक्ट कर सकता था
खूब सारी जगह पे अपनी टेरिटरीज बनानी शुरू कर दी, यहाँ जाना वहाँ जाना, यहाँ वॉर करना वहाँ वॉर करना, अपनी आर्मी ले लेके सब छोटे 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 एरियाज उसने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट जर्मनी का एम्पायर बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी बातें करो। अदर देन दैट उसने क्या किया कि रेशियल सुप्रीमेसी, हिटलर बिलीव्ड इन द रेशियलिज्म व्हिच प्रेजेंटेड जर्मन्स एज द मास्टर रेस। जर्मन्स अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। नाजी नाजी नाजी, जो नाजी आइडियोलॉजी फॉलो करे वो जर्मन है, जो जर्मन है वही बेस्ट है, मतलब हम ही सुपीरियर हैं, बाकी सबको मार काट के खत्म कर दो। अब इतना ज्यादा तुम ऐसे करोगे तो चलेगा थोड़ी ना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, इतना थोड़ी ना पॉसिबल है कि आप एक जर्मनी अकेले आप ही सिर्फ सुप्रीमेसी में चले जाओ, पॉसिबल ही नहीं है। और ऊपर से यूएस भी आ गया अब तो, और यूएस तो वैसे ही एंटी जर्मन हो रखा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मन को वही दिखाएगा कि भैया शांत होकर बैठो चुपचाप, ठीक है। और देखो क्या हुआ, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। हिटलर पुट एन एंड टू सिविल लिबर्टीज, ऑल एंटी नाजी बुक्स एंड मैगजीन्स वर कंसाइन्ड टू फायर। इतना ज्यादा एंटी हो गया ये हर चीज हो गई कि जो नाजी फॉलो करेगा सिर्फ वही सरवाइव कर रहा था, बाकी सब खत्म। बाकी किसी की फैमिली नहीं बचा रहे थे, लोगों को खत्म कर दे रहे थे, जेल में डाल रहे थे, जो कि बहुत खराब है। ह्यूमैनिटी मतलब बिल्कुल खत्म, वायलेंस पीक पर। तो अब जर्मनी का अंत तो आना ही था, ठीक है। तो ऐसे करके हमारी क्या हुई, नाजी के इम्पैक्ट्स थे। अब देखते हैं, नाजी और फेसिज्म हमने पढ़ लिया है, उसके इम्पैक्ट पढ़ लिए हैं, क्या थ्योरी है, सारी चीजें। क्या नाजिज्म और फेसिज्म में सिमिलरिटी नजर आई? डेफिनेटली, डिक्टेटरशिप थी और ऑलमोस्ट सेम रीजन थे। ट्रीटी ऑफ वर्साई हो गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, तो वही चीजें यहाँ पर कंपेयर की गई हैं। तो देख लेते हैं क्विकली, सिमिलरिटी बिटवीन द कॉजेज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म। देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साई, यस, दोनों में ही सेम रीजन था। तो ये सारी चीजें ना याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर आप इसको याद कर लोगे तो पूछ लिया गया, मान लीजिए कॉजेज ऑफ फेसिज्म बताइए, तो भी आप पॉइंट वाइज लिख लोगे। कॉजेज ऑफ अगर नाजिज्म पूछ दिया गया तो भी आप पॉइंट वाइज लिख लोगे। तो जस्ट टू रिकॉल, ठीक है। चलो जल्दी से क्विकली ये चैप्टर पूरा रिकॉल कर लेते हैं। तो सिमिलरिटी क्या हुई, ट्रीटी ऑफ वर्साई की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी फेसिज्म और नाजिज्म की, यस। सेकंड क्या था, इकोनॉमिक क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट फैला था क्या, इसकी वजह से फेसिज्म और नाजिज्म आया था, यस, हाँ। उसके बाद हेटेड फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रमोट नहीं करना था, इसलिए भी काम कर रहे थे, ठीक है। अदर देन दैट, फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म को भी यहाँ पर प्रमोट करने से वो डर रहे थे कि कम्युनिज्म आ गया तो रशिया लोग ज्यादा पावर में आ जाएंगे, ठीक है। याद आया बोल्शेविक वाला रिवॉल्यूशन। और क्या यहाँ पर हो रहा था कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही थी, पॉलिटिकली जो रूल कर रहे थे लीडर्स वो लोग काम ही नहीं कर पा रहे थे, पार्टीज चाहे जितना अलायंस कर लो, इसलिए सबको लगा कि वन लीडर वाली यहाँ पे पॉलिसी होनी चाहिए, यानी कि डिक्टेटरशिप होनी चाहिए। अदर देन दैट, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद फॉर्म हुई थी एक स्टेज की, जो पीस पर काम करेगी, वो बिल्कुल फेल, वो बहुत ही वीक थी, वो बहुत ही वीक लीग थी, ठीक है। उसकी वजह से भी हुआ। अदर देन दैट, लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय मुसोलिनी एंड हिटलर और मुसोलिनी इतने सही पर्सनालिटी थे कि उन्होंने डिक्टेटरशिप को पीक पर पहुंचा दिया और उन्होंने लीड किया, ठीक है। तो ये क्या था आपके सिमिलैरिटी बिटवीन कॉजेज ऑफ फेसिज्म एंड नाजिज्म, यानी कि फेसिज्म और नाजिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं, बस दूसरी जगह पर थी, दूसरे लीडर ने की थी, थोड़ा सा डिफरेंस है नाम में, पर आइडियोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। फेसिज्म जो थे सोशलिस्ट और कम्युनिज्म दोनों के अगेंस्ट चलते थे, नाजिज्म नेशनल सोशलिस्ट थे, कम्युनिज्म के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको फेसिज्म और नाजिज्म प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वो मैं करा दूंगी, उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर है शॉर्ट और लॉन्ग उस पर काम करेंगे और कीवर्ड वाइज हम काम करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको क्विकली रिवीजन के साथ में कराऊंगी, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको मैं बताने वाली हूँ, बट मिड अक्टूबर तक जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद हम क्विकली रिवाइज भी करेंगे और सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी करेंगे। वन मोर थिंग, आपके सारे जो पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, सारे एमसीक्यूज हैं, वो ICSE कनेक्ट ऐप पर अवेलेबल है, प्लीज गो थ्रू दैट, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है पीडीएफ, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।